नमस्कार। मैं आप सबका मेरे चैनल भारत राज में स्वागत करता हूं। आप सब निरोगी होंगे ऐसी आशा करता हूं। और क्यों ना हो, इस प्रकृति ने हम पे जो एहसान किया है, क्या सही में प्रकृति ने हम पे या हमने प्रकृति पे एहसान किया है? यह एक प्रश्न है। आज हम इस प्रश्न पे जरा चिंतन करेंगे। आज हम जब घर के बाहर निकलेंगे तो पता चलता है कि प्रकृति में बह रही हवा तो काफी साफ है। आप प्रकृति में हो रहे बदलाव को देखेंगे, उसके हरकतों को देखेंगे तो जानेंगे उसमें काफी बदलाव आया है। पंछियों की आवाज जब ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा कि वो बोल नहीं रहे, तो वो गा रहे हैं। वैसे ही जो हवा बह रही है वो बह नहीं रही है, तो वो हमसे बातें कर रही है। हम जब रात को आसमान की तरफ देखेंगे तो झिलमिलते तारों को साफ देख सकते हैं। ऐसे सुकून भरे एनवायरनमेंट में या वातावरण हमेशा ऐसा ही रहेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा हम पहले क्या करते थे जिससे यही पर्यावरण हमें हानि पहुंचाता था, और आज हमने उसे बंद किया तो वही पर्यावरण हमारा फायदा कर रहा है। तो आओ हम जाने कि यह क्या बदलाव आया है। हमने पहले हमारा शौक पूरा करने के लिए निर्दोष प्राणियों का शिकार किया करते थे, उनके मृत शरीर की तस्करी किया करते थे, पौधों को भारी मात्रा में काटा करते थे। छोटे बड़े, 4 पैर वाले, अनेक पैर वाले, बिना पैर वाले ऐसे प्राणियों की जमीन हम उनसे छीन लेते थे। हमारे कुछ क्षण के सुख के लिए ऐसे कोई साधन सामग्री बनाया करते थे जिससे पर्यावरण में एक प्रदूषित वायु, एक धुआं हमारे हवा में मिल जाता था। जो गाड़ियां होती है, जो फैक्ट्रियां होती है, उससे निकलने वाला धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड यह होता है। हम गए साल का रिकॉर्ड देके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो हमें यह पता चलता है कि प्रतिदिन नाइट्रोजन ऑक्साइड से मरने वालों की संख्या और जो अभी फैला हुआ कोविड-19 के द्वारा मरने वालों की संख्या प्रतिशत ज्यादातर एक ही है। तो आप सोचिए, आज हम घर से बाहर निकलने को डर रहे हैं। हमने ऐसी बहुत सी चीजों पे पाबंदी लगा दी है। हम बहुत सी ऐसी जरूरतमंद चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई हरकत नहीं करते जिससे कि हम जो बंधे बंधाए नियम बताए गए हैं उसको तोड़ सके। तो आप सोचिए, यही संख्या जो आज दिन ब दिन मर रहे हैं, वही संख्या तो कितने सालों से चलती आ रही है। फर्क इतना है कि उसके बारे में हमें पता नहीं है, उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, उसके बारे में हमने कभी जाना नहीं है, वैसी खबर हम तक कभी पहुंची नहीं है। यही उसका कारण है। तो सोचिए, जानिए। और आज ऐसे काम बंद हो गए हैं, तो गए 3 महीनों से पूरी तरह यह काम बंद है, और उसका परिणाम वही है जो आज हम प्रकृति में देख रहे हैं। कैसे सुहाना मौसम है, कैसे खूबसूरत मौसम है, ये उसका परिणाम है।
जो हमने वो चीजें नहीं की जो पहले किया करते थे। जैसे मैंने बताया, प्राणियों की हत्या, उसकी शिकार करते थे, पेड़ पौधे काटा करते थे, प्राणियों की जमीन उनसे छीना करते थे, और जो गाड़ियां होती है, फैक्ट्रीज होते हैं, उससे निकलते हुए धुएं को हमने अब नहीं मिलाया है। हमारे वातावरण को हमने प्रदूषित नहीं किया है। ये उसी का ही परिणाम है। ये परिणाम हमें ये बताते हैं, या हमें ये संकेत देते हैं कि हमें इस कुदरत के हर जीव के साथ एक रस होना होगा। क्या एक रस होना होता है? तो आइए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, जिससे आपको इस एक रस होने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। एक गुरु और शिष्य अपने निवास स्थान जाने के लिए एक घने जंगल से जा रहे थे। जब वो उस रास्ते से जा रहे थे तो यकीनन घने जंगल से जाते वक्त उनका सामना एक भालू से हुआ। भालू काफी आक्रामक दिख रहा था। जब शिष्य ने भालू को देखा तो वो डर गया। उसने जाना कि ये भालू लगता है काफी दिनों से भूखा है, इसी कारण उसकी हड्डी पसलियां भी दिख रही है, और यह उसी कारण से आक्रामक भी हो गया है। अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो हो सकता है ये मुझ पे जानलेवा हमला कर दे। ऐसे समय में वो काफी डर गया। वो शिष्य काफी डर गया। उसने अपने गुरु के पास जाके गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने गुरुदेव के पास देखा, और जब गुरुदेव के चेहरे पे कुछ डर न होने के कारण उसे चिंता सताने लगी कि गुरुदेव क्या सोच रहे हैं। तो इस चीज की जानकारी लेने के लिए उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं यकीनन कह सकता हूं कि हम यहां से कैसे बचे इस बारे में चिंतन कर रहे होगे। मुझे काफी डर लग रहा है इस भालू को देख के। तो ये तो हम पे हमला करेगा ही, क्योंकि ये बहुत दिनों से भूखा लग रहा है। और ऐसे समय पे मुझे वो कहानी याद आई जो मैंने सुनी थी कि जब भालू आपके पास आ रहा है तो आपको जमीन पे लेट के अपना सांस बंद करना होगा। पर गुरुदेव, ऐसे समय में मेरा मन कुछ नहीं कह रहा। मेरे मन में ऐसे कोई धैर्य उत्पन्न नहीं हो रहा कि मैं ये काम कर सकूं। तो मुझे बचाइए गुरुदेव, मैं मरना नहीं चाहता। आप बताइए मैं क्या करूं। गुरुदेव मुस्कुराते हुए उसके तरफ देख रहे थे। उसे कहा, चिंता मत करो, जैसा मैं कहूं वैसा ही आप करो। आप आंखें बंद कर लो और जहां पे खड़े हो वहां पर ही खड़े रहो, या हो सके तो बैठ जाओ। गुरुदेव, जैसे आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। तो उनकी आज्ञा सुनकर वो खड़ा था, वहां पर ही बैठ के अपनी आंखें बंद कर रहा था। पर उसने पहले गुरुदेव को देखा कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं। तो गुरुदेव भी वही किया कि जहां खड़े थे
वही बैठ के आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। और शिष्य ने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा था, पर गुरुदेव ने जो कहा इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने उस शिष्य ने आंखें बंद करके वही बैठ गए। थोड़ी सी आंखें खोल के देखता है, वो भालू आहिस्ता आहिस्ता शिष्य के पास आ रहा है। जैसे जैसे भालू के कदम उस शिष्य के पास आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे शिष्य की दिल की धड़कन और तेज होने लगती है। जैसे भालू नजदीक आता है वैसे और तेज होने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता भालू बहुत करीब आ जाता है, और जैसे ही करीब आ जाता है वो तुरंत अपनी सांस रोक लेता है और थोड़े सेकंड तक रुका के रखता है, देखता है, तो फिर भालू वहां से उसके पास से दूर जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता दूर जाके अपने गुरु के पास जाता है, और वहां से भी वह दूर चला जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता और दूर जाते हुए खुद को जब वो समझता है कि मैं खतरे से बाहर हूँ, तब आके खोल के खड़े हो जाता है। और जैसे ही गुरुदेव खड़े हो जाते हैं, उनके चरण को जाके स्पर्श करता है और कहता है, गुरुदेव आप बताइए आपने जो मैंने देखा है वो क्या है। मैंने मेरे आंखों से देखा है कि आप पे उस प्राणी ने हमला नहीं किया, हम पे हमला नहीं किया। आपने ऐसी को क्या काम किया, आप मुझे बताइए। आपने ऐसा क्या किया कि जिस कारण ये जो प्राणी है उस प्राणी ने आप पे हमला नहीं किया, गुरुदेव मुझे बताइए। गुरुदेव कहते हैं, मैंने वही किया जिससे मैं इनके साथ समरस हो जाऊं। ये पेड़ पौधे, ये प्राणी, ये सब एक ही धारा के तो बने हुए हैं। हम सब में ये एक ही तो ऊर्जा है, और वही ऊर्जा मैंने मेरे अंदर मेरे मन में जगाई। और जब मैंने ये ऊर्जा मेरे मन में जगाई, वो ऊर्जा थी सबके लिए मंगल कामना की, प्यार की। मैंने मेरे मन से प्यार की तरंगे बाहर फेंकी, जिससे मैं इनके साथ समरस हो गया और उस भालू को मैंने गले लगाया। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उस भालू को मेरे शरीर से, मन से निकले हुए तरंग की जानकारी हुई, और उसने ये समझ लिया कि ये जो प्राणी है, ये जो मनुष्य प्राणी है, ये मेरा हितकारक है, ये मुझे हानि कभी नहीं पहुंचा सकता। इस समाधान से वह आगे चला गया। तो उसी ने, शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे ये विद्या सिखाइए, मैं भी समरस होना चाहता हूँ इस कुदरत के हर चीज के साथ, कृपया करके मुझे ये विद्या सिखाइए। गुरुदेव कहते हैं कि जरूर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ऐसे कह के दोनों अपने निवास की तरफ बढ़ते चले गए। जैसे जैसे बढ़ रहे थे, चल रहे थे, गुरुदेव कह रहे थे, आप ये जो पेड़ देख रहे हो, जो आसमान दिख रहा है, जो प्राणी दिख रहा है, जो पंछी दिख रहे हैं, ये सब और हम एक ही है। सब एक ही धातु से बने हुए हैं, सब एक ही तरीके से जुड़े हुए हैं। तो हमें ऐसे जो ऊर्जा का स्थान है, ऐसे जो ऊर्जा का माध्यम है, जिससे एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़े, हमें उससे एक रस होना होगा। सब प्राणियों के साथ एक रस होना होगा, तब जाके हम सब मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी अगर हम सब ऐसे भावना से जुड़ जाए, उस ऊर्जा के साथ समरस हो जाए जिसमें सबकी भलाई समाई हुई है। इतना कह के अपने शिष्य को
वह मूल्यवान ज्ञान अर्जित करते हैं। जो स्टोरी बताई गई है, जो कहानी बताई गई है, आपको समझ में आई होगी, ऐसा आशा करता हूं। सही में हमें इस पर्यावरण से जुड़ना होगा, हमें एक रस होना होगा, हम इस प्रकृति के नियमों को हमें जानना होगा। हम जो कुछ भी इस प्रकृति को देते हैं, वो ही प्रकृति हमें बहुत ज्यादा गुना हमें वापस देती है। तो चाहते हैं ये सवाल जब मैं किसी से भी पूछूंगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सबका जवाब एक ही होगा कि हम प्रकृति को प्यार देना चाहते हैं। हम हर प्राणियों के प्रति हमारे मन में मैत्री देना चाहते हैं, हमारे मन से मैत्री का भाव रखना चाहते हैं। सभी जीव सुख शांति चाहते हैं, सभी जीव निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रकृति हमें उसी तरह प्यार करेगी। कि मेरे भारतवासी जरूर आप ऐसे शुद्ध और साफ पर्यावरण को कायम रखने के लिए पूरी तरह प्रयास करेंगे और अपनी जिंदगी को सेहतमंद और निरोगी रखेंगे। और इस आशा से मैं आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।